नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के भारत कैंडिडेट लाइब्रेरियन साइंस का इंटरव्यू देके 5 तारीख को चले गए थे। वो उस दिन में आया नहीं था या मिल नहीं पाया सर। 5 तारीख के बाद आज मैं मिला हूँ सर को, तो वापस से इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं और वो इंटरव्यू खुशी खुशी इंटरव्यू दे रहे हैं हमारे लिए। और सर को हम मेरे साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारी तरफ टीम की तरफ से आप सर को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं सर का इंटरव्यू कैसा रहा 5 तारीख में। सर आपका इंटरव्यू कैसा रहा 5 तारीख में? सर जैसे मैं इंटर हुआ था वहाँ पे तो सर ने बोला कि आपका नाम चंद्रशेखर मीणा है। मैंने बोला था यस सर। तो उन्होंने बोला कि राजस्थान से आए हो। मैंने कहा नहीं सर, आज तो ओबीसी वालों का है तो मैं राजस्थान से नहीं आया। फिर सर ने बैठने बोला था, मैंने उनको थैंक यू बोला। फिर सर ने पूछा कि लाइब्रेरी साइंस में, मेरा सर का बोर्ड था, तो सर ने बोला कि लाइब्रेरी साइंस में अभी कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर चल रहा है जो मतलब बहुत ट्रेंड में है। तो मैंने बोला था कोहा। तो सर ने बोला नहीं कोहा नहीं, उसके अलावा भी है। तो मैंने एक ग्रंथालय बोला था कि ग्रंथालय गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है और एनआईसी इसको प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था। तो सर ने मुझसे पूछा था कि सब्जेक्ट आपने मास्टर्स में क्या क्या पढ़े लाइब्रेरी साइंस में। तो मैंने सर को सब्जेक्ट बताया, 6-7 में याद कर पाया। टोटल 12 सब्जेक्ट थे तो 12 में नहीं बता पाया। तो सर ने जो मैंने लास्ट में बताया था इन्फॉर्मेशन लिटरेसी और इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल, तो सर ने लास्ट के क्वेश्चन किए कि इन्फॉर्मेशन लिटरेसी क्या होता है। उसके बाद उन्होंने फिर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पूछे। तो मैं थोड़ा समझ नहीं पाया था क्वेश्चन को, तो फिर मैंने सर को रिपीट करने को बोला। तो उसके बाद मैंने बोला सर हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि चलो 14 बता दो कौन कौन से। तो सर मैं 2 ही बता पाया था उसमें, पूरे 14 नहीं बता पाया था। उसके बाद एक और सर थे, उन्होंने रिकॉल और प्रिसीजन रेशियो पूछा था। वो मुझे पता था पर मैं उस टाइम पे नहीं बताया, तो मैंने सॉरी बोला। उसके बाद एक सर थे, उन्होंने 5 क्लासिफिकेशन टाइप पूछे थे कि 5 कोई क्लासिफिकेशन के टाइप बता दो। तो मैंने यूडीसी, डीडीसी और सीसी और 2 और बता दिया था। तो लास्ट में जो बचा उससे फिर उन्होंने क्वेश्चन किया। उसके बाद सर एक और सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, फिर उनके पास गया तो उन्होंने डिजिटलाइजेशन ऑटोमेशन से पूछा। और उसके बाद उन्होंने फिर वर्किंग का पूछा। मैंने 6 महीने काम किया था इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद में, गुजरात में। तो उन्होंने उससे पूछा और क्या सर्विस आप देना चाहोगे लाइब्रेरी साइंस में जो यूनिक हो, उस टाइप से आप कुछ बताइए। उस टाइप से मुझसे क्वेश्चन हुए थे। जैसे आपको श्योपुर से आए। हाँ सर। तो श्योपुर का कोई क्वेश्चन बना? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। बोर्ड मेंबर ने बस नाम पूछा था। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था लाइब्रेरी साइंस से, वो उसके अलावा जिले ग्रेजुएट से कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं बोला। जी सर। ओके, इसके अलावा आपकी हॉबी से संबंधित कोई क्वेश्चन? हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं बना सर। ओके, हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं बना? नहीं सर। इसके अलावा मैनेजमेंट में जैसे बजट से हाँ सर, मैनेजमेंट में बजट नहीं पूछा था। मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल पूछे थे। अच्छा जी सर। ओके, इसके अलावा करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया था? करंट से सर मेरे से एक लाइब्रेरी का पूछा था कि कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है जो डेली बुक डिस्प्ले करती है ऑनलाइन। तो मैं नहीं बता पाया था। तो वो सर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, क्योंकि उसके वहाँ पे डायरेक्टर थे आपके। तो उन्होंने बोला कि NLI है वो जो डेली 10 बुक डिस्प्ले करती है। तो मैंने बोला सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। फिर उन्होंने पूछा कि MOPEC जो होता है, मोबाइल ओपेक, वो क्या होता है और वो कौन सी लाइब्रेरी देती है। तो फिर मैंने उसका IIT दिल्ली का बताया था। अच्छा जी सर। और कोई क्वेश्चन? बस सर मेरे को इतना ही ध्यान आ रहा है अभी। उसके बाद कोई बात नहीं। जैसे कि मैं सुन पा रहा हूँ कि आपसे काफी हद तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और काफी न्यू ट्रेंड था उस दिन। जी सर। और न्यू क्वेश्चन आया, जहाँ तक है पुराने क्वेश्चन बहुत कम रिपीट हुए थे। जी सर। और अच्छा लगा आपसे मिलकर सर, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप 5 तारीख के बाद वापस से यहाँ आए और वापस से हमारे लिए आपने फीडबैक दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम की तरफ से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।